नारुतो शिप्यूडन के एपिसोड नंबर 133 में हम देखते हैं कि पेन जिराया द गैलेंट को मार देते हैं और अकात्सुकी लीडर पेन के बारे में जितने भी डिटेल्स वो पता कर पाते हैं वो फकासाकु फ्रॉग पे लिख देते हैं। और अब एपिसोड 134 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पेन कहता है कि मेरे सेंसे अब नहीं रहे जो लेजेंडरी सानिन में से एक थे, और अगर हमने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं बनाए रखा होता तो पक्का हम जीत नहीं सकते थे। गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। तभी जेत्सु बाहर आता है और पेन बताता है कि मुझे मादरा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाइन टेल को भी कैप्चर करना होगा। जेत्सु कहता है ठीक है मैं मदद करूंगा, मगर हाल फिलहाल मैं दूसरी बैटल को एंजॉय करने जा रहा हूँ। अब ये दूसरी बैटल कौन सी होगी आगे देखेंगे। फिर हम सीन में सास्के की टीम को देखते हैं और ये सास्के की चिंता में है। करिन जिसका खून चूसने में सास्के को मजा आता है, वो एक हीलर की तरह काम करती है और कहती है चांस ही नहीं है कि सास्के इताची से हार जाएगा। सास्के की टीम में 3 मेंबर हैं, करिन, जुगो और साइगेत्सु। और हम जंगल में टीम काकाशी को देखते हैं। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और ये सभी सास्के की तलाश में हैं। सास्के अकेला एक गुफा में पहुंचता है, वहाँ पे उसे एक काली परछाई दिखती है। वो इताची होता है। वो कहता है सास्के ये मैं हूँ, तुम पहले से बड़े हो चुके हो। सास्के कहता है और तुम भी अपनी उन निर्दयी कोल्ड आइस के साथ घूम रहे हो। इताची कहता है मैं अब तुम पे पहले की तरह वार नहीं करूंगा। तभी सास्के जल्दी से लाइटनिंग रिलीज करते हुए इताची पे अटैक करता है। इताची जमीन पे पड़ा होता है और कहता है तुम अब सच में बड़े हो चुके हो। और तभी इताची ढेर सारे कौवों में बदल जाता है। तभी सास्के की टीम वहाँ पहुँचती है जो बताती है कि करिन ने कोई दूसरे चाकरा को सेंस किया और इसी वजह से हमें तुम्हारी चिंता होने लगी तो हम यहाँ आ गए। सास्के की टीम अब जंगलों से दोबारा आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में सास्के पे नारुतो अटैक करता है। सास्के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि एक शैडो क्लोन था। क्लोन की डिस्ट्रॉय होते ही मेन नारुतो को सास्के की लोकेशन पता चल जाती है। अब रास्ते में सास्के की टीम को किसामे रोकता है जो कि इताची के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। वो कहता है कि इताची के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सास्के को यहाँ से अकेले ही जाना होगा और सास्के भी मान जाता है। कहता है कि मुझे अपने शोडाउन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सास्के की टीम का एक मेंबर साइगेत्सु जो कि किसामे को सेनपाई बोलता है। सास्के की टीम को किसामे ने रोका और नारुतो की टीम को तोबी रोकता है। ये पूरे 8 है और तोबी अकेला। नारुतो का एक क्लोन बड़ी होशियारी से तोबी के पीछे से राशिंगन से हमला करता है पर वो डायरेक्ट आर पार होके निकल जाता है। और दूसरी तरफ साइगेत्सु और किसामे फाइट शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही स्वॉर्ड्समिस्ट में से एक हैं। इन दोनों के पास ही एक स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड है और साइगेत्सु को इन स्वॉर्ड्स के कलेक्शन का शौक है। और इधर तोबी नारुतो के सारे अटैक्स को डोज करता जा रहा था और वो नारुतो पे सक्सेसफुली अटैक भी कर देता है। काकाशी कहता है ये आदमी जैसे हमारे साथ खेल रहा हो पर इसका मकसद क्या है। सीनो कहता है ये बस हमें सास्के तक पहुंचने से रोकना चाहता है। अब काकाशी के ऑर्डर पे सभी फॉर्मेशन बी करते हैं। साकुरा नारुतो को हवा में फेंकती है फॉर डिस्ट्रैक्शन और 4 मेंबर आगे बढ़ते हैं। सीनो, साकुरा और फिर नारुतो राशिंगन से हमला करता है पर सब ओबिटो पे बेकार थे। और फिर तोबी निंजा आर्ट ब्लैकेट जुत्सु करके काकाशी और बाकी मेंबर्स को भी अटैक करने से रोकता है और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। काकाशी कहता है यामाटो लगता है जब तक हम इसे खत्म ना कर दें ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तोबी कहता है तो बताओ अब कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं। और दूसरी तरफ सास्के इताची की तलाश में आगे बढ़ता जा रहा है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 134 का एंड होता है। क्या आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।